अगर मैं आज आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी चुप रहने में छिपी है, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं यह कहूं कि आप जो सबसे अच्छा काम आज कर सकते हैं वो है थोड़ा अकेले रहना, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? रुकिए, इस वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपसे वो बात करने जा रहा हूँ जो शायद कभी किसी ने आपसे नहीं की। और मैं वादा करता हूँ, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी तो अगले 90 दिनों में आपकी जिंदगी ऐसे बदलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैं आपको समझता हूँ, सच में समझता हूँ। आप थक गए हैं, मैं जानता हूँ। आप रोज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट वो नहीं मिल रहे जो आप चाहते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सब लोग आगे कैसे निकल गए, मैं पीछे क्यों रह गया। आप सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, देखते हैं कि फलां ने नई गाड़ी ली, फलां की प्रमोशन हुई, फलां विदेश घूमने गया, और आपके मन में एक खालीपन आ जाता है, एक सवाल कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। आप हर किसी को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, दोस्तों को बताते हैं, फैमिली को बताते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, और फिर कुछ नहीं होता। प्लान बीच में ही अटक जाता है, मोटिवेशन मर जाता है, और आप वापस उसी जगह खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था। सोचिए, क्या यह सच नहीं है? मेरा नाम नेपोलियन हिल है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सफलता को स्टडी करने में बिता दी। 500 से ज्यादा सबसे सफल लोगों से मिला। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उनके साथ समय बिताया, उनके विचार समझे, उनकी आदतें देखी, और 20 साल की रिसर्च के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा, एक ऐसा सच जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो हर सफल इंसान में कॉमन है। और आज मैं वह पैटर्न आपको बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि आप में टैलेंट नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। आपकी सबसे बड़ी समस्या है आप बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी बांट रहे हैं, हर किसी को बांट रहे हैं। जब भी कोई नया आइडिया आता है, सबसे पहले आप उसे किसी को बताते हैं। जब भी कोई नया प्लान बनता है, सबसे पहले आप उसकी सलाह लेते हैं, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। मनोविज्ञान की एक सच्चाई है, जब आप अपना प्लान किसी को बताते हैं तो आपके दिमाग को लगता है कि काम हो गया। आपको वो डोपामाइन मिल जाता है, वो अच्छी फीलिंग जो असल में काम करके मिलनी चाहिए थी। लोग तारीफ करते हैं, वाह क्या प्लान है, और आप वहीं सेटल हो जाते हैं। ये है प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन, जीतने से पहले ही जीत का जश्न मनाना। रुकिए, अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी अपना कोई बड़ा प्लान किसी को बताया और फिर वो प्लान पूरा नहीं हुआ? क्या आपने कभी किसी को अपना सपना बताया और फिर वो सपना मर गया? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए यस। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी वहां से गुजरा हूँ। अब समझिए, ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये एक आदत है। और ये आदत हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि हम वैलिडेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचानें, हमारी तारीफ करें, हमें अच्छा कहें। लेकिन यहीं से असली जंग शुरू होती है, आपके अंदर की जंग। एक तरफ है आपका कंफर्ट जोन जो कहता है चलो सबको बता दो, तारीफ ले लो, अच्छा फील करो। दूसरी तरफ है आपकी महत्वाकांक्षा जो कहती है चुप रहो, काम करो, रिजल्ट दिखाओ। और ये जंग हर रोज लड़ी जाती है। हर उस मोमेंट जब आपको लगता है कि अब बता दूं, अब शेयर कर दूं, अब किसी को बताकर अच्छा फील कर लूं। देखिए, मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये जंग मैंने भी लड़ी है और आज भी लड़ता हूं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं जानता हूं कि इस जंग को कैसे जीतना है। आज मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल देंगी। ये 3 चीजें मैंने उन 500 सफल लोगों में कॉमन पाई, और मैं चाहता हूं कि आप इन्हें आज से ही अपना लें। पहला सीक्रेट, थोड़ा अकेले रहिए। हाँ, बिल्कुल अकेले। अपने साथ टाइम बिताइए, अपने आप से दोस्ती कीजिए। मैं जानता हूँ आप अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने असली सवालों का सामना करना पड़ता है, आपको अपनी असली फीलिंग्स का सामना करना पड़ता है, आपको अपनी असली परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये अनकंफर्टेबल है, बहुत अनकंफर्टेबल है। लेकिन सुनिए, आपकी सबसे पावरफुल आइडियाज तब आएंगी जब आप अकेले होंगे। आपकी सबसे क्लियर थिंकिंग तब होगी जब आप अकेले होंगे।
आपको अपने असली गोल्स तब समझ आएंगे जब आप अकेले होंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी आप इतने लोगों से घिरे हैं, इतनी आवाजों से घिरे हैं, इतनी ओपिनियंस से घिरे हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या चाहते हैं। आपके माता पिता कुछ और चाहते हैं, आपके दोस्त कुछ और कहते हैं, सोशल मीडिया कुछ और दिखाता है और आप बीच में खड़े कंफ्यूज हैं। दूसरा सीक्रेट, कम बोलिए। हाँ, बहुत कम बोलिए। अपनी एनर्जी बचाइए। आप सोचेंगे, नेपोलियन जी, लेकिन लोग क्या कहेंगे? अगर मैं कम बोलूंगा तो लोग सोचेंगे मैं अजीब हूँ, असोशल हूँ, घमंडी हूँ। मैं जानता हूँ, हम सबको यही सिखाया गया है कि बोलना अच्छी बात है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या चाहिए? लोगों की तारीफ चाहिए या असली सक्सेस चाहिए? पॉपुलर बनना है या पावरफुल बनना है? जब आप बोलते चलते हैं तो आप अपनी एनर्जी खर्च करते हैं और फिर काम करने के लिए एनर्जी नहीं बचती। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप किसी को अपना प्लान डिटेल में बताते हैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ, तो उसके बाद उस प्लान पर काम करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने सारी एनर्जी बोलने में खर्च कर दी। तीसरा सीक्रेट, साइलेंटली आगे बढ़ते रहिए, बस चुपचाप, लगातार, कंसिस्टेंटली। ये तीनों सीक्रेट मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो आपको वहां पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये 3 चीजें करते हैं तो अगले 90 दिनों में क्या होगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये नेचर का नियम है। हफ्ता 1, स्ट्रगल फेज। पहले हफ्ते आपको बहुत अजीब लगेगा। जब आप अकेले बैठेंगे 20 मिनट तो मन करेगा फोन उठाने का, मन करेगा कुछ देखने का, मन करेगा किसी से बात करने का। आप बोर हो जाएंगे, आपको लगेगा ये सब बकवास है, मुझसे नहीं होगा। आपके दोस्त पूछेंगे, यार तू इतना क्वाइट क्यों है? आपकी फैमिली पूछेगी, क्या हुआ, डिप्रेस्ड हो? और आपको लगेगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। यहीं पर 90% लोग हार मान जाते हैं। वो वापस चले जाते हैं अपने पुराने तरीके में, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फीलिंग बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन आप रुकिए, बस थोड़ा और रुकिए। चौथे हफ्ते तक आपको आदत होने लगेगी। अकेले बैठना अब अजीब नहीं लगेगा। अब आप उन 20 मिनटों में खुद से बात करने लगेंगे। आपको आइडियाज आने लगेंगे, ऐसे आइडियाज जो पहले कभी नहीं आए। आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी अपने गोल्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आप कम बोलते हैं। जब कोई पूछता है क्या चल रहा है, तो आप बस मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं बस काम चल रहा है। डिटेल में नहीं जाते, एक्सप्लेन नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते। और सबसे अच्छी बात, अब आप रोज अपने मेन गोल पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ही सही, लेकिन रोज। हफ्ता 8, मोमेंटम फेज। 8वें हफ्ते तक आप मोमेंटम बिल्ड कर चुके होंगे। अब अकेले बैठना आपकी सबसे पसंदीदा एक्टिविटी बन गई है। अब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, जज नहीं करते। अब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और कैसे पाना है। अब लोग नोटिस करने लगे हैं कि आप में कुछ बदलाव आया है। आप ज्यादा फोकस्ड लगते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं। वो पूछते हैं तूने क्या किया, और तुम बस मुस्कुरा देते हो। दिन 90, ट्रांसफॉर्मेशन। 90 दिन, सिर्फ 90 दिन। अगर आपने ये 3 चीजें 90 दिन लगातार की, तो आज आप वहां खड़े हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके रिजल्ट्स बोल रहे हैं, आपकी सक्सेस बोल रही है, आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है। और वही लोग जो आपको अजीब समझते थे, वही लोग जो आपके बारे में कमेंट करते थे, वो आज आपसे पूछ रहे हैं, भाई तूने ये सब कैसे किया, कैसे इतनी तरक्की कर ली? और तब आपको लगेगा हर वो अकेला मोमेंट, हर वो साइलेंट डे, हर वो मुश्किल टाइम सब वर्थ इट था। मैं आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ, शायद पहले कभी नहीं सुनाई। जब मैं युवा था, मेरे पास एक बहुत बड़ा सपना था। मैं सफल लोगों के सीक्रेट्स स्टडी करना चाहता था और उन्हें दुनिया के साथ शेयर करना चाहता था। मैंने अपने दोस्तों को बताया तो वो हंसे। उन्होंने कहा, नेपोलियन तू पागल है, कौन तेरी बात सुनेगा? मेरी फैमिली ने कहा, ये सब बकवास है, कोई नौकरी ढूंढ ले। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि शायद वो सही हैं, शायद मेरा ड्रीम बेकार है, शायद मैं गलत हूँ। और मैं लगभग छोड़ने वाला था, लगभग। लेकिन फिर मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन इस बार किसी को नहीं बताऊंगा, इस बार साइलेंटली करूंगा, इस बार अकेले करूंगा। और मैंने किया। 3 महीने बहुत मुश्किल थे, बहुत अकेला फील होता था, बहुत बार सोचा छोड़ दूं, लेकिन मैं रुका रहा। 6 महीने बाद मुझे पहला ब्रेक मिला।
एक सफल इंसान का इंटरव्यू, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे मेरा काम शेप लेने लगा। 1 साल बाद वही लोग जो मुझे पागल समझते थे, वही लोग जो मुझे डिसरेज कर रहे थे, वो मुझसे इंस्पायर होने लगे। वो पूछने लगे, तूने ये कैसे किया? आज मेरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया भर में लाखों लोग पढ़ते हैं। लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने चुप रहना सीखा, अकेले रहना सीखा, साइलेंटली काम करना सीखा। मैं ये स्टोरी इसलिए नहीं बता रहा कि शो ऑफ करूं, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप जान लें, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। आपके ड्रीम्स भी वैलिड हैं, आपके गोल्स भी अचीवेबल हैं। बस थोड़ा सब्र चाहिए, थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए, और सबसे जरूरी अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, आज आप 2 रास्तों पर खड़े हैं। एक रास्ता वही पुराना है, सबको बताना, सबकी सलाह लेना, सबकी ओपिनियन सुनना, भीड़ में घूमना, शोर में रहना, और फिर कंफ्यूज होना, डिमोटिवेट होना, और वहीं के वहीं रह जाना। दूसरा रास्ता है अकेले रहना, कम बोलना, अपनी एनर्जी बचाना, अपने अंदर की आवाज सुनना, साइलेंटली काम करना, और फिर देखना कि आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। पहला रास्ता आसान है, कंफर्टेबल है, फैमिलियर है, लेकिन वो आपको वहीं ले जाएगा जहां आप आज हैं। दूसरा रास्ता मुश्किल है, अनकंफर्टेबल है, अनफैमिलियर है, लेकिन वो आपको ले जाएगा वहां जहां आप जाना चाहते हैं। चुनाव आपका है। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, 30 दिन का साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। अगले 30 दिन रोज 20 मिनट अकेले बैठिए, बिल्कुल अकेले, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के। अपने प्लान्स, ड्रीम्स, गोल्स किसी को मत बताइए, बिल्कुल किसी को नहीं। रोज अपने मेन गोल पर काम कीजिए, थोड़ा सा ही सही, लेकिन रोज। और 30 दिन बाद वापस आइए इस वीडियो पर और कमेंट में बताइए कि क्या बदला। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं स्वीकार करता हूँ, और आज की तारीख लिखिए, ताकि 30 दिन बाद आपको पता हो कि कब शुरू किया था। मैं आपका इंतजार करूंगा, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। मुझे आप पर भरोसा है, मुझे पता है आप कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी चुप्पी में है, और आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है थोड़ा अकेले रहना। जाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप किस चीज के बने हैं।